बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थे यहाँ पे स्पेस लाइक इंटरवल पे। द स्केयर ऑफ इंटरवल्स रिप्रेजेंटेड बाय, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आप मैं ऑलरेडी आपको ये करवा चुका हूँ। द स्पेस स्केयर ऑफ इंटरवल रिप्रेजेंटेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपके पास पोजीशन वेक्टर था। अब पोजीशन वेक्टर होता है यानी कि R1 का x1 x2 x3 x1 y1 z1 और R2 का x2 y2 z2 होता है। दोनों में दरमियान डिस्टेंस हो गया, उसको R12 कह लेंगे और दोनों का स्केयर लब ले लेंगे डिस्टेंस, तो ये चीज़ बन जाएगी। इस सारी टर्म को मैंने R12 स्केयर कह दिया, ये वाली टर्म साथ वैसे ही आ गई। अब यहाँ से ये चीज़ देखें। अब हमने तीन तरह के इंटरवल करने में आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप जब पढ़ें आपको समझ आ जाए। एक स्पेस लाइक इंटरवल, एक आपके पास है टाइम लाइक इंटरवल और एक आपके पास था ये टाइम लाइक इंटरवल सेकंड था और थर्ड आपके पास था लाइट लाइक इंटरवल। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? जो स्पेस लाइक इंटरवल है उसमें ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव लेते हैं हम, जो टाइम लाइक इंटरवल उसमें ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है और जो लाइट लाइक इंटरवल उसमें ये ज़ीरो हो जाती है। वो कैसे? अब हमने क्या करना है, अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये इसमें से माइनस हो रहा है तो हमेशा आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला जो स्केयर ऑफ स्पेस टाइम इंटरवल, ये वाला जो इंटरवल का स्केयर है वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल को हम क्या कह देंगे? स्पेस लाइक। तो इसको हम स्पेस लाइक इंटरवल कह देंगे। स्पेस लाइक इंटरवल डेफिनेशन का पता चल गया। जो स्केयर ऑफ इंटरवल आपको पास रिप्रेजेंटेड होता है उसमें अगर ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से ग्रेटर हो, इट मीन्स कि वो आपके पास ये वाला पूरा स्केयर ऑफ इंटरवल अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो उसको तो हमारे पास जो इंटरवल होगा उसे हम कहते हैं स्पेस लाइक इंटरवल। इन सच अ केस वी कैन नॉट फाइंड अ फ्रेम इन विच द टू इवेंट्स में टेक प्लेस एट द सेम प्लेस। ये बात आपने याद रखनी कि हम जब टाइम लाइक इंटरवल करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें हमें एक ऐसा फ्रेम मिल जाता है जिसमें दो इवेंट्स एक ही टाइम पे आकर कर रहे होते हैं। लेकिन स्पेस लाइक इंटरवल में हमें कोई ऐसा फ्रेम नहीं मिलता जिसमें दो इवेंट्स जो आपके पास हैं वो सेम प्लेस पे आकर कर रहे हों। इस बात को आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इफ़ इट हैपन्स, अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ आपके पास आकर हो जाती है, यानी कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि एट अ सेम प्लेस दोनों इवेंट आकर हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा, y1 y2 के इक्वल हो जाएगा, z1 z2 के इक्वल हो जाएगी। सारी क्वांटिटी आपका जीरो हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो आपके पास ये स्पेस लाइक इंटरवल नहीं रहेगा, क्योंकि स्पेस लाइक इंटरवल की डेफिनेशन ये है कि ये क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। देन दिस विल बी नेगेटिव एंड इंटरवल इज नो मोर स्पेस लाइक। ठीक है। आगे For events having space-like interval, we may find an inertial frame in which the two events occur at the same time simultaneously. अब for events having space-like interval, स्पेस लाइक इंटरवल में जो इवेंट्स होते हैं हमें वो में फाइंड एन इनर्शियल फ्रेम है, एक ऐसा इनर्शियल फ्रेम मिल जाएगा। जो मैं पहले आपको बात की कि ऐसा इनर्शियल फ्रेम कोई नहीं मिलता जिसमें एक ही प्लेस में दोनों इवेंट आकर हों, लेकिन ऐसा इनिशियल फ्रेम ज़रूर मिल जाता है जिसमें एक ही टाइम पे दोनों जो इवेंट्स हैं वो आकर हों। इट्स मीन्स सिमल्टेनियस, जो हमने उसमें पढ़ा था कौन सीक्वेंस वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में सिमल्टेनिटी था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था अगर सिमल्टेनियसली आकर होंगे तो ये इट मीन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। अगर दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो कर दें तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। इन सच्चा केस दिस वुड हैव एन अप्रोप्रिएट वैल्यू टू गिव द सेम वैल्यू ऑफ दिस। ये इसकी वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। स्पेस लाइक यानी कि टाइम का इफेक्ट उसमें कैंसिल हो जाएगा। जो तीन कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट हैं वही आपके पास स्पेस टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल थी। अब इसमें वो ये वाली चीज़ ज़ीरो कर दी उसने, तो ये चीज़ बन गई, उसको S-12 कह दिया। इन केस ऑफ स्पेस लाइक इंटरवल द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इन टाइम इज़ नॉट डेफिनेट। अब स्पेस लाइक इंटरवल में जो दो इवेंट हैं उनका जो टाइम होता है वो डेफिनेट नहीं होता, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें जो टाइम लाइक है उसमें डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब इसमें हमें पता नहीं होता कि कौन सा इवेंट पहले आकर हो रहा है, कौन सा बाद में आकर हो रहा है, T1 T2 से लेस है, T1 T2 से ग्रेटर है, या दोनों आपस में इक्वल हैं। इन सम फ्रेम, ये देखिए वही बात लिखी है, वन इवेंट में आकर अर्लियर हो सकता है कि एक इवेंट पहले हो जाए, दूसरा T1 यानी कि T2 से पहले आ जाए,
हो सकता है वो बाद में हो जाए, T1 T2 से ग्रेटर हो, या हो सकता है दोनों सेम हो जाएं, T1 इज इक्वल टू T2 हो जाए। वो फाइंड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैन नॉट बी डिफाइंड रिलेटिव टू दीज इवेंट्स। इन इवेंट्स को यूज़ करते हुए हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आगे टाइम लाइक इंटरवल पढ़ेंगे और एंड पे हम जो स्पेशल कौन पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इसको उसमें ये चीज़ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को हम यूज़ करते हैं। आगे Thus for a space like interval the two events have no causal relationship। causal relationship मतलब उसमें cause and effect नहीं होता, दोनों में एक दूसरे पे ना cause हो ना effect हो। for a causal relation cause and effect होना चाहिए between two events, one must always occur after the other। it means फॉर स्पेस लाइक इंटरवल में हमारे पास दो इवेंट्स के बीच में काजल रिलेशन नहीं होता। अब काजल रिलेशन आपके पास क्या होता है, इसकी एग्जांपल है कि अगर एक बुलेट को हम फायर करते हैं और वो किसी टारगेट जगह हिट करती है, अब ये कभी भी नहीं हो सकता कि बुलेट अब फायर हमने बाद में की है और टारगेट जाके पहले हिट कर जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी नहीं हो सकता कि जैसे ही हमने हिट किया उसी वक्त टारगेट को लग जाए, ये भी नहीं पॉसिबल। तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है, इवेंट वन पहले होकर पहले बुलेट फायर होगी, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम फिर जाके टारगेट को हिट होगी। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन आती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें टाइम लाइक इंटरवल में, क्योंकि उसमें ये चीज़ होती है काज एंड इफेक्ट, काजल रिलेशनशिप होता है। लेकिन इसमें स्पेस लाइक इंटरवल में काजल रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि अभी हमने बताया क्योंकि एक इवेंट हो सकता है दूसरे से पहले आ जाए, बाद में आ जाए, या दोनों इक्वल हो सकते हैं। आगे इट इज़ टू बी नोटेड डैट फॉर अ स्पेस लाइक इंटरवल, स्पेस लाइक इंटरवल के लिए आपके पास ये वाली टर्म जो है R12 स्क्वायर, ये इससे ग्रेटर होती है। अब ये कैसे ग्रेटर होती है, आपके पास हमने खुद ही बताया कि पहले स्पेस लाइक इंटरवल में कि ये वाली ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अगर ये वाली टर्म इससे ग्रेटर होनी चाहिए, हमने स्टार्ट में बताया। तो अगर ये टर्म इससे ग्रेटर होगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R12, इसको सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, R12 सेपरेशन है दोनों पॉइंट्स के बीच में, c स्पीड ऑफ लाइट है, और ये आपके पास टाइम इंटरवल है। Thus for a space like interval the time separation between the two event, ये टाइम सेपरेशन लेस होगी the time taken by light in covering the distance between them। ये डिस्टेंस है, ये इस स्पीड से कवर हो रहा है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, इस स्पीड से कवर करने के लिए जितना हमें टाइम लग रहा है वो हमेशा ग्रेटर होगा इन दोनों इवेंट के जो टाइम अकर हो रहा है उसके ग्रेटर होगा। तो ये वाली चीज़ कम होगी इससे। फिर अगेन देखें इसको, फॉर अ स्पेस लाइक इंटरवल द टाइम सेपरेशन बिटवीन द इवेंट्स इज लेस देन द टाइम टेकन बाय लाइट इन कवरिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कॉन्सिक्वेंटली द टू इवेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड बाय एनी रियल फिजिकल प्रोसेस। इसका मतलब आपके पास के कोई भी दो इवेंट जो हैं वो रियल फिजिकल प्रोसेस से आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा ये इवेंट का E1 का टाइम है, ये इवेंट E2 का टाइम है, ये इन दोनों का टाइम डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, लेस हो गया। किस चीज़ से? इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था दोनों इवेंट के दरमियान, अगर हम उसमें आपके पास क्या था, टाइम टेकन बाय लाइट इन कवरिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम, अगर लाइट ये डिस्टेंस कवर करे तो वो आपके पास ग्रेटर होगा इन दोनों इवेंट के डिफरेंस के। तो इस वजह से कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। आगे टाइम लाइक इंटरवल वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।